हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट का एक सेशन दिखाने लगे हैं अपने पेशेंट के साथ। इस पेशेंट का नाम है शहजाद साहब और ये एक आईटी प्रोफेशनल है। आज इनका दूसरा सेशन है। कल इनका पहला सेशन था। इनको जो कंप्लाइंस थी वो ये थी कि इनकी गर्दन की पेन रेडिएट करके दोनों हाथों में जा रही थी, और दूसरा इन्होंने एक बेबी को लिफ्ट किया था जिसकी वजह से इनके कमर में मस्कुलर स्पैज़म था। हमने कल इनके साथ सेशन किया जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट में ये आया कि इनकी जो रेडिकुलर पेन थी, जो नंबनेस थी, वो कम हुई है, लेकिन इनके स्टिफनेस अभी गर्दन में है और लो बैक में स्टिफनेस है। आज इनका सेकंड सेशन है, तो आज आपको दिखाते हैं कि कायरोप्रैक्टिक के तरीके के साथ हम अपने सेंटर में ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। शहजाद साहब, आप बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट पाँव से करते हैं, क्योंकि बीइंग अ बाइपेड हमारा ग्रेविटी के साथ सबसे पहला कांटेक्ट हमारे पाँव का होता है। तो इस वजह से हमने पोस्चर को एडजस्ट करने के लिए स्टार्ट हम पाँव से करते हैं। असेसमेंट हमने पहले सेशन में इनकी सारी कर ली थी, सारे हमने केस हिस्ट्री ले ली, सारी हमने इनका जो है ना स्ट्रक्चर का बैलेंस वगैरह पहले सेशन में चेक कर लिया था। असेसमेंट पहले सेशन में होती है। आज हम इन्हें एडजस्ट करेंगे। इस टाइम मैं इनके टेलस को एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अक्सर डीपीटी, अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट हमारी वीडियो देख के नीचे कमेंट करते हैं कि जी कंप्लायंस पेशेंट के नेक में थी, तो वाई आर यू क्या नाम है एडजस्टिंग हिज एल्बो, वाई आर यू एडजस्टिंग हिज फीट। तो इसका जवाब ये है जनाब कि हम बेसिकली पूरे नर्वस सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं। हम ये पेरिफ्रीज की एडजस्टमेंट इस वजह से करते हैं, हम पूरी बॉडी की एडजस्टमेंट इस वजह से करते हैं कि हम प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक एफेरेंट और ईफेरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि बॉडी की प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होती है, ब्रेन की अवेयरनेस बेहतर होती है उसके मसल्स के रिगार्डिंगली। इसलिए इशू चाहे सर्वाइकल का है, इशू चाहे लंबर का है, हमने बेसिक से स्टार्ट करना होता है, फाउंडेशन से स्टार्ट करना होता है। और बीइंग अ बाइपेड हमारी जो फाउंडेशन है हमारे फीट है। अगर हमारे फीट स्टेबल नहीं है तो एंकल, नी, हिप, इस तरह वो पूरी ऊपर से स्पाइन डिसबैलेंस का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से फाउंडेशन स्टेबल नहीं रहती, तो आपका स्ट्रक्चर में इम्बैलेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। लंबा सांस बाहर निकालेंगे, लंबा सांस बाहर। अच्छा, ये जो पॉप की आवाज़ होती है ना, बेसिकली ये गैसेस रिलीज़ होती है, लेकिन अक्सर आपने जितने भी कायरोप्रैक्टर हजरात देखे होंगे मार्केटिंग करते हुए, वो एडिटिंग में पीछे से आवाज़ें पड़ते हैं और ये साफ पता चल जाता है ये रियल है। हाँ, अच्छा, ये जो आवाज़ है ना हमारी रियल इस वजह से आती है कि हम माइक बाकायदा तौर पर अटैच करते हैं, जिसकी वजह से आपको आवाज़ कैप्चर बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो ये है कि जो दिखाना चाहिए ना वो कम से कम असल दिखाना चाहिए कि पेशेंट बेचारे गुमराह नहीं होने चाहिए। इस वजह से लोगों के जहन में ये बैठता है कि हर एडजस्टमेंट से आवाज़ आती है। ज़रूरी नहीं है हर एडजस्टमेंट से आवाज़ आए। एडजस्टमेंट बेसिकली आप जॉइंट को उसकी नेचुरल पोजीशन पे अलाइन कर रहे होते हैं, और आवाज़ सुनवाने के लिए अगर आप बैकग्राउंड में 2 नंबर तरीके से आवाज़ भरेंगे एडिटिंग में, तो वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं है। बिल्कुल ढीली, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन में हमारा होता है ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम से ही हमारा प्रोप्रियोसेप्शन सारा कंट्रोल होता है। तो इस वजह से हम इसको स्टिमुलेट लाजमी करते हैं ताकि गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है जी। इस टाइम मैं इनके ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ढीला
गलतफहमी ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि कायरोप्रैक्टर बेसिकली जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स को ट्रीट करते हैं। असल में कायरोप्रैक्टर्स का काम ये होता है कि हमने बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसको ट्रेस करना होता है। असल में हम जो एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, ये नर्वस सिस्टम को हम सिग्नल दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होता है। दूसरे नंबर पे जो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। बॉडी सारा दिन ये मिसअलाइनमेंट की वजह से एक सिंपथेटिक डोमिनेंट स्टेट में रहती है, तो हम क्या करते हैं, पैरासिम्पथेटिक उसकी स्टेट बॉडी की एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्ट, रिकवरी, डाइजेशन ये बेहतर होती है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? आपके बेस ऑफ द स्कल से और आपके ये जो सैक्रम है S1, S2, S3, यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो बेसिकली आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। लंबा सांस बाहर, ठीक है, फिर से, ठीक है, लास्ट, लंबा सांस बाहर, फिर से लंबा सांस बाहर, ठीक है। ये बेसिकली मैं मेनिंजियल रिलीज इसे कहते हैं। ये हम रिब्स को बिल्कुल रिलैक्स एडजस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स शोल्डर, ठीक है। अब जनाब हम बैठेंगे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स शोल्डर, बिल्कुल उंगलियां रिलैक्स, ठीक है। तरफ ये बातें असली हैं कि बैकग्राउंड में आ रही है? नहीं, असली है जी मेरी। शहजाद है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली IT पर्सन हूँ। कंप्यूटर पे मसलसल काम करने की वजह से और कुछ गलत तरीके की वजह से, वज़न उठाने की वजह से जो है ना, बैक में और नेक में बड़ी शदीद किस्म की प्रॉब्लम थी। ना चल सकते थे, ना ज़्यादा देर खड़ा हुआ जा रहा था और ना ही लेटा जा रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड सेशन था, तो बड़ा रिलैक्स बॉडी में जो है ना वो मिला है। सोने में भी बड़ी आसानी हुई है। और ये किसी ने रिकमेंड नहीं किया, इंटरनेट से ही मैं सर्च कर रहा था बड़े अरसे से कि कोई मुआलिज जो है ना वो ठीक मिले। तो इनकी फ़ीस भी बड़ी रीज़नेबल है और मैंने तो कोई टेस्ट भी नहीं कराया, ना कोई MRI, ना कोई एक्सरे। तो फर्स्ट टाइम ही मैं डायरेक्टली आया हूँ और फिर इन्होंने ही एक्सपोज किया कि भाई आपके जो है ना डिस्क में प्रॉब्लम है और नेक में जो है ना ऊपर वाले डिस्क में प्रॉब्लम है। तो दूसरा सेशन है, होपफुली जो है ना अपकमिंग 4-5 सेशन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बॉडी बड़ी लाइट महसूस कर रहा हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने में, चलने फिरने में भी काफ़ी आसानी है। और ये जो माइक के साथ ये जो कड़ाकों की जिसे कहते हैं, उनकी जो आवाज़ें ये सारी रियल हैं, तो इसमें फ़ेक नहीं है। वैसे डॉक्टर्स वो एडिट कर देते हैं। तो बाकी पेन वगैरह नहीं हुई मुझे, थोड़ी बहुत तो बंदा इंजेक्शन जैसे बर्दाश्त कर लेता, तो मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद अब एक्सरसाइज का सेशन होगा, वो भी बड़ा, इनके पास मशीनें बड़ी अच्छी हैं एक्सरसाइज के लिए, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल का। आज फिर देखेंगे, तो इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट। और जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर सलमान साहब के लिए ढेर सारी दुआएं कि हमारे लाहौर में जो है ना इतने अच्छे जो है ना नए तरीके से जो है ना इलाज का तरीका इन्होंने वो किया है। और मैसेज है जो अब्रॉड में जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे ख्याल एक बार ट्राई करने से उनका ख़ुद दिल करेगा कि अभी दोबारा जो है ना जाना चाहिए। बॉडी में रिलैक्समेंट फ़ील होती है। जिस तरह से इन्होंने मेरा बाजू खींचा है, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में पहले कभी यहाँ से वो मेरा वो निकला होगा। तो जिस तरह से बैक में, पाँव में और एक एक नर्व्स को ये पकड़ के वो जिस तरह वो गिटार कहते हैं कि गिटार बजा दिया उन्होंने पूरे जिस्म का, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। थोड़ी सी
और उसमें होती है जब आप नार को छेड़ते हैं वेन को, लेकिन है कि वो बॉडी बिल्कुल जो है ना लाइट हुई हुई है इस वक्त। अच्छा शहजाद साहब, अभी हमने बाहर एक्सरसाइज करनी है जी, और जी, आपको आज होम प्लान हम देंगे जो कि आप जी, घर में करेंगे जी, और जी। इंशाल्लाह आपने हमारे पास जी। नेक्स्ट वीक को वापस जी जी ठीक हो गया। तो आईटी मेरी फील्ड से रिलेटेड आईटी जो पर्सनस हैं ना, उनको अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर साल में 6 महीने में एक बार विज़िट करें तो मेरे ख्याल में, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही होती है, बंदे को पता नहीं होता, बंदा कहता है यार मैंने काम ज़्यादा कर लिया, मैं थक गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम उसके साथ चल रही होती है। अब मेरा भी यही था, क्योंकि मैंने केयर नहीं की तो मेरा मसला जो था ना यहाँ तक वो पहुँच गया कि भाई चलने फिरने से भी गया। अगर स्टार्ट में ही आप अगर सेशन ले लें, ऐसे ही है ना कि 6 महीने में सेशन ले लें आके, एक जो आपका पूरी बॉडी का एक सेशन होता है, तो मेरे ख्याल में फ़र्दर बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये क्योंकि इंसान खड़ा इसी पे होता है तो ये बहुत कीमती चीज़ है, इसकी केयर करनी चाहिए।